बिहार शिक्षक वाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज। आज हम बात कर रहे हैं स्टेट केस की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज हम आपको वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण सर से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें, स्टेट 2019-2021 सिलेबस केस स्टेट केस पटना हाई कोर्ट में राजेंद्र नारायण सर द्वारा ही लड़ा गया। ऐसे में अधिवक्ता ने हमसे बातचीत की है, उन्होंने खोले हैं कई राज। आज पटना हाई कोर्ट में 2 घंटे से लंबी चली सुनवाई में क्या क्या हुआ, हम आपको अधिवक्ता की जुबानी सुनवाएंगे। ऐसे में आप सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। हमारी टीम पूरी मेहनत करती है आपको सही खबर सच दिखाने की। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण सर। और आज जो स्टेट केस की सुनवाई हुई है पटना हाई कोर्ट में, करीब 2 घंटे की सुनवाई हुई है। ऐसे में जानते हैं कि क्या क्या हुआ पटना हाई कोर्ट में। सर, आज जो सुनवाई हुई है CWJC 85-20 केस में, आज क्या क्या सुनवाई हुई सर, विश्लेषित करें। देखिए, मुख्यतः इसमें सिलेबस का मुद्दा था जी। सिलेबस का मुद्दा पहले भी रीट फाइल हुआ था एक, जो कि मई में सुनवाई के दरमियान बोर्ड ने, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अंततः अपनी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जी। तो उस समय से ये सिलेबस का मुद्दा चला आ रहा था। और जून में 2020 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार सरकार को चिट्ठी भी लिखी। बिहार सरकार ने सहमति भी उस पर जताई कि हाँ, सिलेबस होना चाहिए। लेकिन अंततः सितंबर में 9 तारीख की सितंबर से 21 तारीख तक जो परीक्षा ली गई ऑनलाइन, उसमें सिलेबस का मुद्दा को गौन कर दिया गया। उसी मुद्दे पर यह रिट याचिका दायर हुई थी 2 कैंडिडेट्स के द्वारा। और उन दोनों ने यह मुद्दा उठाया था कि कोई भी परीक्षा बिना सिलेबस के कैसे हो सकती है, और वह भी खास करके जबकि बोर्ड ने खुद कहा था कि सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस को प्रिस्क्राइब कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, उसको एडवर्टाइज कीजिए, ताकि उसके बाद से होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने शुरू में सहमति दी, लेकिन आगे ये लोग चले बिना सिलेबस के ही। तो इन्हीं मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो पहली सुनवाई की थी नवंबर 2020 में, उसमें इनके रिजल्ट के पब्लिकेशन पे स्टे भी लगा दिया था। और सारी प्लीडिंग्स कहते हैं जिसको, दोनों तरफ से जब कंप्लीट हो गई, उन्होंने काउंटर एफिडेविट दिया, इधर से रिजॉइंडर वगैरह पड़ा, तो आज फाइनल सुनवाई हुई। और फाइनल सुनवाई में कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात उठी कि जिस समय जब ये एडवर्टीजमेंट निकला था 2019 के सितंबर में, यह परीक्षा STET 2019 होने के लिए, उस एडवर्टीजमेंट में कहीं सिलेबस की बात नहीं थी। इसलिए कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को ये महसूस हुआ कि ये कहते हैं जिसको द रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज मिडवे। गेम स्टार्ट हो गया है एडवर्टीजमेंट से ही। तो जो एडवर्टीजमेंट में यह सिलेबस की बात नहीं थी, तो बीच में उठाने में यह परेशानी होगी। ऑनरेबल कोर्ट ने यह अप्रिशिएट किया कि सिलेबस होना चाहिए, बिना सिलेबस के कैसे परीक्षा हो सकती है। लेकिन इसको रखिए अगले इम्तिहान से, अगली बार से परीक्षा ये लेंगे तो सिलेबस जरूर देंगे, बिना सिलेबस के परीक्षा नहीं। लेकिन इस बार वो फिर दिक्कत हो जाती कि एडवर्टीजमेंट में नहीं था, इसलिए भले ही इन्होंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में सरकार ने लिखा सब कुछ है, लेकिन वो दिक्कत होती। मुख्यतः इसी बिंदु पे कोर्ट को कुछ डिफिकल्टीज महसूस हुई। 2 घंटे तक सुनवाई चली है सर। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में, मतलब हम ज्यादा तो विश्लेषित नहीं जानना चाहेंगे, पर इतनी बड़ी सुनवाई हुई है सर, कुछ विश्लेषित कर सके अगर सुनवाई के संबंध में कि उस वक्त बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया, ऐसा कुछ। हाँ, कोर्ट की तरफ से प्रश्न किए जा रहे थे, उसका उत्तर हम दे रहे थे और उसका सारांश आपको हमने बता दिया कि अंततः कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को ये परेशानी, डिफिकल्टी महसूस हुई कि भाई जो एडवर्टीजमेंट में नहीं है उसको हम बीच में कैसे ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इससे और फिर दूसरी परेशानियां बढ़ सकती हैं बाकी कैंडिडेट्स को, या इस परीक्षा के विषय में और उलझने पैदा हो सकती हैं। इसलिए यही हुआ कि कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये नहीं माना कि नहीं, सिलेबस नहीं प्रिस्क्राइब हुआ,
या प्रिपेयर हुआ इस परीक्षा में, इसलिए यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सर ऐसे में सर क्या अभ्यर्थी अब आगे इस केस को एलपीएम में ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा कहीं ना कहीं ज्वलंत है, क्योंकि बिना सिलेबस की परीक्षा हुई और बीएसईबी ने खुद एक लेटर जारी करके ये कहा था कि CWJC 5650 केस में ये ऑर्डर आया था हाईकोर्ट से ही कि सिलेबस के साथ परीक्षा कराई जाए। उसके बाद लेटर भी आया और उस लेटर के आधार पर अब देखिए ये अभ्यर्थी लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये उनके ऊपर है। ये जो आज फैसला हुआ इसका कॉपी जब मिल जाएगा, प्रति मिल जाएगी, तो फिर जैसा वो लोग सोचेंगे अपना करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जो अभी ये जो केस पटना हाई कोर्ट में भी जो सुनवाई पर था, ऐसे में कोई ऐसा वक्तव्य दिया गया कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए? नहीं, क्योंकि अब केस का डिस्पोजल हो गया जी और ये स्टे जो था वो वेकेट हो गया। अब तो बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड अपना जो फैसला ले। वैसे सुनने में तो ये भी आया कि कल या परसों शायद गया से संबंधित कोई मामला था जिसमें कुछ 100 से ज्यादा लड़कों पुनर्परीक्षा लेने की भी बात उठी थी, ये भी बात उठी थी। 106 अभ्यर्थियों का मुद्दा था। हाँ, कुछ ऐसा। हम थे नहीं उसमें वकील, लेकिन सुने हम। जी। तो सर हम ऐसा ये कह सकते हैं कि अब बीएसईबी पूर्णतः आजाद है कि वो रिजल्ट प्रकाशित कर सके अपने आधार पर? अब ये हम कैसे कहते हैं, मैं तो बीएसईबी का वकील तो था नहीं। मैं नहीं सर, अभी जो सुनवाई हुई है और स्टे हट गया है, ये बात है। स्टेट कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अब तो स्टे, चूंकि रीट का डिस्पोजल हो गया तो स्टे तो हट ही गया। जी नहीं सर, ये इसलिए हम पूछना आपसे लाजमी समझते हैं क्योंकि पटना हाई कोर्ट में करीब 2 घंटे की सुनवाई हुई और उसमें मतलब जब आदेश पढ़ा जा रहा था या माननीय न्यायाधीश बोल रहे थे तो उन्होंने अपने लफ्जों में, एक होता है ना ओरल ऑर्डर में, कहा हो कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कीजिए या आगे इस संबंध में कुछ कार्रवाई हो। ऐसा कभी कभी ओरल ऑर्डर में आ जाता है जजमेंट। वो आएगा, ऑर्डर आएगा, उसमें जैसा लिखा होगा उसके मुताबिक ही होगा। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और अभ्यर्थियों के संशय को दूर किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। स्टेट केस डिसमिस हुआ और आगे अब रिजल्ट पर कब तक मुहर लगती है ये देखने वाली बात होगी। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे में बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो अभ्यर्थी कोरोना काल में राज्य से बाहर थे, उन अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटी। अब उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? जब 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा रही है तो जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटी है उन अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार, शिक्षा विभाग और बीएसईबी को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया है जो अभ्यर्थी बिहार से बाहर थे, जिनकी परीक्षा छूटी है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा भी होनी चाहिए पर विलंब बहुत हो गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटी है, एक बार आवेदन बीएसईबी को ज़रूर दें कि 106 अभ्यर्थियों के साथ उनकी भी परीक्षा हो। ऐसे में आगे बीएसईबी क्या कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।